बिना कोई शर्म के, या आपको ऐसा लगे मैं ये पूछूंगा तो वो मेरे ऊपर हंसेगा, तो ऐसा करोगे तो आपको बहुत दिक्कत है, फिर आप कैसे कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें आप बाजू में कीजिए और चुपचाप आप कोर्ट में आइए, समझिए कोर्ट में काम कैसे चलता है, डिपार्टमेंट में वर्क कैसे होते हैं, काम क्या होता है, और आपका सीनियर सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है। ये सब चीज़ें आप समझेंगे, देखेंगे, तो वही चीज़ें आप करेंगे और उससे फिर आगे चल कर आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड लास्ट, स्टार्टिंग के दौर में जब आप अपना काम शुरू करते हो या फिर अपने आप सीनियर के साथ में ही काम करते हो, बहुत सारे केसेस में आपसे गड़बड़ या कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे पूरा केस ही आपके अगेंस्ट में घूम जाता है। हो सके तो आपका सीनियर भी आपको चिल्ला दें, आपने को मैंने क्या बोला था, आपने क्या दिमाग लगाया, पूरा केस गड़बड़ कर दिया। या आपका सीनियर कोई नहीं है, आपको ने डायरेक्ट क्लाइंट से उठाया तो क्लाइंट भी आपसे काम लेके और बोले वकील साहब मुझे आपके साथ में काम ही नहीं करना, आपने मेरा पूरा केस गड़बड़ कर दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के दौर में ऐसी असफलताएं आती हैं कि आपको कुछ चीज़ें आपसे गलत हो जाता है या कुछ चीज़ें आपसे गलती हो जाती है जिससे पूरा केस आपके फेवर में था और अभी पूरा केस आपका उल्टा पड़ गया है। तो ये सब चीज़ें लेके आप निराश मत होइए, बस इतना ध्यान दीजिए कि किसी को जेल ना हो जाए, किसी के नाम का वारंट ना निकल जाए। बाकी केस में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप एक डेट लेके वो मैनेज किया जा सकता है, बट ऐसा मत कीजिए कि कोई बंदा बाहर है और आपने गए केस लीड किया और कोर्ट में आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया और वो बंदा अभी जेल के अंदर। तो वो सब चीज़ें फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी, जिससे आपको आगे चल के काम मिलना और काम करना दोनों में बहुत दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ों के लिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग के 3 साल 5 साल कम से कम आप अपने सीनियर के